हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग बहुत दिनों से कंटिन्यूअस नहीं क्लास कर पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था। तो अब लेकिन आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगी और नया हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर का नाम जो था वो सरप्राइज़ था, पर अब आज आप लोगों को पता चल जाएगा। और इस चैप्टर को हम लोग बहुत डीपली और बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं, मतलब जिसमें बच्चे बहुत सारा टाइम खर्च करते हैं, जिसमें बच्चे कम से कम 20 सेकेंड 30 सेकेंड लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 सेकेंड भी उसके लिए ज़्यादा होगा, तुरंत हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चन। अगर ऑप्शन आपके पास है तो तुरंत आपका आंसर नज़र आएगा। केवल और केवल बस कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, बाकी तो क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे देखते ही। तो चलिए थोड़ा सा हम मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मिक्सचर और एलिगेशन। तो मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर वही चीज़ है जिसको में दो या दो से अधिक चीज़ को अगर मिला दिया जाए तो वो एक मिश्रण का रूप धारण कर लेता है। मिश्रण का मतलब ये है कि इसमें दो चीज़ें मिली होती हैं, और ये हम लोग सवालों के ज़रिए पढ़ते हैं इसको। तो इसमें मतलब कि बहुत कुछ नहीं मिला सकते हैं, इसमें 2 चीज़ 3 चीज़ मिला सकते हैं, बस ये नहीं कि बहुत कुछ मिला दिया जाए। बहुत कुछ मिला देंगे वो भी मिश्रण ही होगा, लेकिन ऐसे सवाल नहीं बनते हैं। तो चलिए हम पहले 2 चीज़ों से सीखते हैं, फिर 3 चीज़ वाली सीखेंगे। तो 2 चीज़ों का मिश्रण जैसे हम मान लेते हैं कि कुछ सवाल ऐसे आते हैं। देखिए पहले इसको हम बेसिक से समझेंगे। कह दिया जाएगा कि 8 रुपये किलो कोई चावल है और कोई 12 रुपये किलो चावल है। इसको किस अनुपात में मिला करके बेचा जाए कि ये 10 रुपये किलो बिके? इन दोनों को किस अनुपात में मिला के बेचा जाए कि इन दोनों का जो मिश्रण हो वो 10 रुपये किलो बिके? तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जैसे ही ये यहाँ से घटेगा तो इसका डिफरेंस आता है 10 12 का 2 हो गया, यहाँ का 8 10 का डिफरेंस हो गया 2। तो आपको देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1:1 जो है अनुपात मिल जाएगा। यानी कि अगर हम 1 8 ले लें 1 12 ले लें तो आपको 10 रुपये किलो हम बेच पाएंगे आराम से। अच्छा, अब यहीं से हम कुछ एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। देखिए अगर हम ये कह दें कि ये 10 ना होकर के 11 रुपये हम बेचना चाहें, तो ये आपका हो गया 8, ये हो गया आपका 12, और यहाँ पे हम बोल दिए कि 11 हम कर दें, यानी कि 10 से हम बढ़ा दिए। तो ध्यान से समझिएगा, अब जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो 1 हो गया, यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 हो गया। अब ये 3 क्यों हो गया? अब ध्यान से समझना, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझ लेना है। ये 3 क्यों हुआ? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये जो आपका 11 वाली वैल्यू है वो 12 की तरफ है। 12 की तरफ मतलब कि ज़्यादा की तरफ है। तो ज़्यादा की तरफ है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई। अगर 12 की तरफ है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई। अगर यही वैल्यू जो 11 है वो 7 होती तो 8 की वैल्यू ज़्यादा होती। अभी हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 7 हो गया। अब जब इसका हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ हो गया 5, इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ हो गया 1। अब देखिए अब क्या है, ये 5 वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई। क्यों ज़्यादा हो गई? क्योंकि ये जो 7 है वो किसके तरफ झुक गया? अब वो 8 की तरफ झुक गया, 8 की तरफ बढ़ गया, इसीलिए ये वाली वैल्यू बढ़ गई। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप जानते रहेंगे तो ऑप्शन को आप देख करके एलिमिनेट कर सकते हैं, और मतलब एजम्पशन के थ्रू आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। जैसे बहुत बच्चे कन्फ्यूजन आते हैं कि 7:2 आंसर है कि 2:7 है, तो वो कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जिसके तरफ ये वाली वैल्यू का झुकाव होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, जो कि सेकंड में होने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ये पहला क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 बर्तन ए और बी जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है, इसको किस मात्रा में मिलाया जाए
कि आधा पानी और आधा दूध हो जाए। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप लगाओगे, ध्यान से समझना है, अगर इस क्वेश्चन को आप लगाओगे तो नो डाउट कि ये 10 सेकंड में 15 सेकंड में तो लग जाएगा, पर अभी आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी देखिए, यानी कहने का मतलब ए वाले बर्तन में, इस ए वाले बर्तन में 4:3 का अनुपात है, बी वाले बर्तन में जो है, अब देखिए बी वाले बर्तन में जो है वो 2:3 का अनुपात है। यानी कि अगर हम बात करें तो बर्तन ए में जो मान आएगा वो ऐसा मान आएगा जो कि 4 और 3 दोनों से कटेगा मिल के, यानी कि 7 से कटेगा। तो पहले वाले में 7 से कटने वाला मान आएगा, दूसरे में 2 और 3 यानी 5 से कटने वाला मान आएगा। यानी कि जो अनुपात होगा वो 7:5 यानी 7:5 होगा, यानी 7:5। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर इस क्वेश्चन को लगाना हो तो क्या करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं कैसे लगाएंगे। ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग बहुत तरीके से लगाते हैं। जैसे देखिए, मैं बताता हूँ आपको, चलिए हम आपको यहाँ लगा करके सिखाते हैं। जैसे कि 4:3 था, अब क्या है आप समझिएगा, 4:3 और एक है 2:3। कह रहा आधा पानी हो जाए तो ये 1:1 में हो जाए। अब यहाँ से अगर आपको लगाना है तो देखिए, आप मेरे थ्रू लगाएंगे तो ये 7 होगा, 7 से 7 हो जाएगा, 2:5 होगा, 5 से ये 5 हो जाएगा, और यही क्या है इसका आंसर है। अगर यहाँ से भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको देखिए किस तरीके से लगाते हैं, मैं आपको बता दूँ। 4:3 है ना, तो इसको लिखेंगे 4/7। ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे 4/7। 2:3 है यानी लिखेंगे 2/5। 1:1 में मिलाना है यानी 1:2 में मिलाना है। अब इसको क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे कि 7, 2, 5 का जो है एलसीएम ले लेंगे, और 7, 2, 5 का जो एलसीएम होगा वो 70 होगा। 70 होगा तो 70 से सब में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 70 से गुणा करेंगे, इसमें 70 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, इसमें 70 से गुणा करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, इसमें 70 से गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इनका 28, 35 का डिफरेंस कितना, 7 का। 35, 40 का डिफरेंस कितना, 5 का। आया तो वही ना, आया तो वही, लेकिन बच्चे इतना करते हैं, वो एग्ज़ाम में भी इतना करते हैं। घर पे तो करते ही करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो करते ही करते हैं, एग्ज़ाम में भी ऐसे करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है माइक्रो सेकंड का ही था। जैसे कि अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे देखेंगे बर्तन ए में 4:3 है, 4:3 का मतलब 7 से कटेगा, 7 पहले वैल्यू 7 हो गई, 2, 3 यानी दूसरी वैल्यू 5 हो गई, बस ख़त्म। यही आपका आंसर तुरंत 1 सेकेंड में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत हो गया टाइम इसके क्वेश्चन में। देखिए, कह रहा है कि 2 बर्तन ए और बी जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 के अनुपात में है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का जो अनुपात है वो 5:8 हो जाए। अब अगर इस क्वेश्चन को भी आपको लगाना होगा तो देखिए कैसे लगाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे तो फिर वही तरीका अपनाएंगे, 1/3, 2/5, 5/13 लगाते रहिए। अब लगाएंगे तो तभी ये आपका आंसर आने वाला है। लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि ये 1:2 है, यानी कि वो 3 से कटेगा। तो 3 ऑप्शन में पहले में दूसरे में है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। और ये 2:5 है, यानी कि दूसरा 5 से कटेगा, बस पहला वाला आपका आंसर हो गया 3:10। आप लगा लीजिएगा अपने मर्ज़ी से, चाहे जैसे भी, और आने वाला आंसर यही है, 3:10 ही आने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 2:1 है। दोनों मिश्रणों से 7:6 के अनुपात में एक नया मिश्रण बनाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अगर इस क्वेश्चन को भी करना हो तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। सात 7:6 में बनाना है। तो देखिए कितना बढ़िया मतलब क्वेश्चन है ये। अब देखिए, अगर हम बात करें
तो ये आपका 5 2 7 है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7। तो ध्यान से समझते हैं। अभी कह रहा है कि 7:6 अनुपात में नया मिश्रण बनाया जाए, यानी कि नीचे वाला तो आपको मिल ही गया है। तो ये 5 2 7, एक का तो 7 मिल गया, 2 1 3, लेकिन 3 का 6 हो गया। अब 3 का 6 हो गया तो ध्यान से समझिए कि क्या होगा। तो ये वाली जो आपकी वैल्यू है पहले वाली, तो ये वाली आपकी जो पहले वाली है तो 5 हो गया, 2 हो गया। अब ये जो वैल्यू है 2 1 3, तो 3 का दुगुना ये 6 लाना है ना आपको, तो यानी इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 दूना 4, यानी कि इस 5 के साथ 4 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 1 करने 2, यानी कि ये आपका 2 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा ये 5 4 कितना हो गया 9, और 2 2 कितना हो गया तो 4 हो गया। यहाँ पे ये 9 4 का आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन को लगाया जाए तो बहुत सारे तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, इसको समझिए पहले ध्यान से, देखिए यहाँ पे लगा लेते हैं। ये 5:2 है, ये जो है इधर 5:2 है, और ये 2:1 है। यहाँ पे आपको आंसर लाना है 7:6। अब ये हो गया आपका 5 2 7, तो 7 में है ये आपका है 2 1 3, तो 3 का ये क्या है डबल है। यानी कहने का मतलब है, यानी कि आपकी जो भी है वैल्यू डबल होगी। 5 के साथ ये वाली डबल हो गई, 2 दूना 4, और इस 2 के साथ भी ये वाली वैल्यू डबल हो गई, 2 करने 2, तो ये कितना हो गया 5 4 9, 2 2 4, यानी कि 9:4 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कई जगह आपको मिल भी जाएगा। लेकिन चाय के 2 मिश्रणों में दार्जिलिंग तथा आसाम की चाय का अनुपात 4:7 तथा 2:5 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दोनों चाय की अनुपात जो है 6:13 हो जाए। अभी देखिए, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया ना। फिर तो बीच वाला दे दिया आपको, लास्ट वाला पूछ रहा है, तो लास्ट वाला पूछ रहा है तो देखिए हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका 4 7 11, यानी कि हमारे 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 2 7, ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए ये 11 का मल्टीपल ये हो गया आपका 22, और ये आपका हो गया कितना 7, 7 का मल्टीपल यानी 35, तो 22 35 ये आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2 पात्र जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 तथा 7:3 के अनुपात में है, यदि इन दोनों को मिलाया जाए तथा परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो, तो इसे किस अनुपात में मिलाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। यानी कहने का मतलब ये है 3:2। अब देखिए 3:2 का मतलब ये हो गया कि ये आपका जो है पहली वैल्यू जो होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो 10 के मल्टीपल में होगी। पर अफसोस कि ये 5 10 होगा नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1 2 के अनुपात में होगा, 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। आप लोग बाकी चाहे जिस तरीके से आपको लगाना होगा आप लगाइएगा, आपको आंसर यही मिलने वाला है। आज जो क्वेश्चन है वो हम एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। इसके बाद जो है आपको अगर लगेगा कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन ले रखे हैं, तो इसके बाद जो हम लोग अभी करने वाले हैं तो आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर उसके और आगे जो है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कांस्टेंट वैल्यू पर होते हैं, यानी फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2 पात्र ए और बी जिनमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 और 5:4 है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी 7:5 हो जाए। यानी कि आपको रिजल्ट बताना है 7:5 में, है ना, 7:5 हो जाए। चलिए देख लेते हैं किस अनुपात में मिलाया जाएगा, किस अनुपात में मिलाना है ना।
देखिए सिंपल सा मतलब है, तो कुछ नहीं, 5 3 8 के मल्टीपल में होगा, 5 4 9 के मल्टीपल में हो गया 8 9, खत्म। ये कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन 8 9 है ना, ओहो ये क्या है, इस क्वेश्चन को जो है लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का आंसर जो है इतना आसान नहीं है, 8 9 जो है आ सकता है पर ये रॉन्ग है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे। 5:3, 5:4, 7:5, तो 8 9 आ गया। 8 से यानी 8 जो है वो किसके डिवीज़न में है, 2 के डिवीज़न में है। 9 जो है वो 3 के डिवीज़न में है, यानी कि 2:3 होगा इसका आंसर। अब देखिए, अब ध्यान से समझते हैं कैसे। अभी इस क्वेश्चन को ये 7:5 में हमको डिवाइड करना है, यानी कहने का मतलब ये है जो बड़ी वाली वैल्यू है, ध्यान समझिए 7:5 है ना, तो 7 वाली वैल्यू इधर की जो इधर की तरफ झुकाव हो रहा है इसका, यानी ये वाली वैल्यू तो छोटी हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू बड़ी हो जाएगी 9 वाली, तो ये वाली आपकी 3, ये वाली आपकी 2। हालांकि ऑप्शन ऐसा आ गया है, तब आपको क्या है इसको लगाना पड़ेगा। चलिए हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं। 5:3 है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5/8। ये आपका है 5:4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5/9। ये 7 5 के अनुपात बताना है, यानी 7/12। 12 8 9, 12 8 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। तो 72 का एलसीएम अगर हो गया, 72 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 9 72, यानी हो गया ये 45। इसमें करेंगे तो ये हो गया 40, इसमें करेंगे तो हो गया 7 6 42। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना, 2 का, इसका डिफरेंस कितना, 3 का, तो 2 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगा लिए। ऑप्शन थोड़ा सा इसका जो है अलग था, एक्चुअली ऑप्शन भी हम ही बनाते हैं खुद, तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा रखते हैं जानबूझ करके कि ताकि हर तरीका आपको पता चले, ये नहीं कि बस एक ही अपने यही क्वेश्चन बताने के चक्कर में सारा ऑप्शन इजी रख दिया जाए तो बच्चे एग्ज़ाम में जाके फंस जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 बर्तन ABC में दूध और पानी का अनुपात 3:2, 2:1 और 3:1 है। यदि इन्हें 10 9 8 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझते हैं, दूध और पानी ही है, यानी पहला दूध और दूसरा पानी। ये आपका 10 है, जबकि ये है कितना, 5, यानी कि इसका दुगुना है, यानी कि इसका भी दुगुना हम करेंगे, यानी कि इसको हम 6:4 मानेंगे, 6:4। ये आपका 9 है, ये आपका 3 है, ये 3 गुना है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 3 दूना 6 और 3 एकने 3। ये आपका 3 1 4 है, लेकिन यहाँ 8 है, तो इसको भी दुगुना करेंगे, यानी कि 3 दूना 6 और 2 एकने 2। तो अब देखिए पहले दूध है फिर पानी है, तो दूध यानी कि ये 6 6 12 12 6 18, यानी हो गया दूध जो हो गया 18 हो गया। पानी देखिए 4 3 7 और 7 2 9, ये कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 18:9 का मतलब हम कह सकते हैं 2:1। 2:1 इसका क्या है, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो ये छोटे छोटे में आ गया है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक शराबी है, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक शराबी है जो अल्कोहल खरीदता है, पहले अल्कोहल और पानी का अनुपात जो रखता है वो 3 6 रखता है, दूसरा का 5 6 रखता है, तो दोनों को मिलाकर वो 18 लीटर मिश्रण तैयार करता है, जिससे अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 4:5 होता है। तो पहले प्रकार के मिश्रण का मात्रा आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। देखिए अगर कहने का मतलब ये है कि 3:4 है ना, 3:4 का मतलब पहला हो गया 7 में होगा और दूसरा होगा 5 6, यानी कि 11 होगा। तो अब देख पा रहे हैं कि वो 18 लीटर मिश्रण ही तैयार कर रहा है, तो 11 7 18 हो भी गया, कितना सिंपल है, 11 7 18 हो गया। तो पहले वाले का 7 पार्ट ले रहा है, दूसरे वाले का 11 पार्ट ले रहा है, तो खत्म। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके से अगर इसको लगाने आता होगा तो लगाइएगा। तो
वो 7 11 में हो गया। पहला 7 मिला रहा है, दूसरा 11 मिला रहा है। तो पूछ रहा है पहले प्रकार के मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो 7 मिला जाए, यही आपका आंसर है। तो ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ही कम समय में हम लोगों ने इसको किया। अगर हमें करना हो ये 8 क्वेश्चन तो मुश्किल से 12 से 15-16 सेकेंड लगेगा 8 क्वेश्चन करने में। 10 क्वेश्चन करने में 16 सेकेंड मान लीजिए। अब अगर इतनी स्पीड फास्ट हो गई, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप कर पाए। बाकी यही क्वेश्चन अगर आप किसी अन्य बच्चों को देंगे जो ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तो कितना फास्ट लगाएंगे, तो एक क्वेश्चन को 10 सेकेंड 12 सेकेंड में लगाएंगे। तो आप सोच के देखिए कि 10 क्वेश्चन उनको लगाने के लिए पूरा का पूरा 100 सेकेंड लगेगा। 100 सेकेंड का मतलब हो गया लगभग 2 मिनट के आसपास, जबकि आप 10-12 सेकेंड में लगा लेंगे। तो अगर आप हर कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे और दूसरों को सिखाते हुए चलेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी किया करिए और लोगों तक पहुंचाते भी रहिए कि देखिए कितना आसान तरीके से भी मैथ पढ़ा जा सकता है। बाकी चीज़ें तो हम आपको दे ही रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद अब जो है अब रीजनिंग का भी पार्ट आने वाला है आप लोगों के सामने, जो मेन टॉपिक रह गया है रीजनिंग में। जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे मोबाइल पे ही, क्योंकि उसको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा सा वो टिपिकल होता है, क्योंकि वहाँ पे फिगर बनाना फिर वो करना। इसमें रहेगा क्वेश्चन बनाया रहेगा, इसमें हम आपको समझाते हुए चलेंगे आराम से, और इसमें हमको कलर भी मिल जाएगा जितने कलर का हम चाहेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।